दोस्तों, आप नोटों और सिक्कों का कलेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको सेल करने की बात आती है तो आप फिर जेन्युइन डीलर और एग्जीबिशन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन आपके नोट और सिक्के नहीं बिक पाते हैं क्योंकि कुछ खामियां होती हैं आपके कलेक्शन में और जो अधूरी जानकारियां होती हैं, जिसके कारण आपके नोट और सिक्के वहां पर सेल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जिससे कि आपका कलेक्शन और बेहतर बनेगा और आप आसानी से अपने सिक्के और नोटों को प्रदर्शनी में या जेन्युइन डीलर्स को आसानी से सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 या 12 मिनट का ये वीडियो है जो कि आपके कलेक्शन को पूरी तरीके से बदल सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका एक कलेक्शन एक मिसाल बन सके और आपको भविष्य में उसकी अच्छी कीमत मिल सके। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति अपने पास कई सालों से नोटों और सिक्कों का संग्रह करता है। तो दोस्तों, उसे पूरा भरोसा होता है कि भविष्य में ये सिक्के और नोट उसे अच्छी कीमत देंगे और उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन जब वो एक जेन्युइन डीलर या एग्जीबिशन में अपने सिक्के और नोटों को लेकर पहुंचता है तो उसकी कीमत उसे फेस वैल्यू के बराबर या उसके आसपास मिल जाती है। वह व्यक्ति कीमत सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि मेरी सालों की मेहनत और उसकी कीमत कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? आज मैं आपको बताऊंगा वो गलतियां जो ज्यादातर कॉइन कलेक्टर अपने कॉइन कलेक्शन के समय करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कॉइन कलेक्शन को बेहतर और अच्छा कैसे बना सकते हैं, इस बारे में भी आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रमेश नाम का एक कॉइन कलेक्टर होता है जिसे मुगल कालीन एक दुर्लभ सिक्का मिल जाता है जिसकी कंडीशन घिसी हुई होती है और उसमें लिखी हुई लिपि भी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। परंतु जब वो उस सिक्के को लेकर एक जेन्युइन डीलर के पास पहुंचता है तो डीलर उसे बताता है कि ये सिक्का बहुत ही दुर्लभ सिक्का है, लेकिन इसकी कंडीशन घिसी हुई और फाइन कंडीशन है, जिसके कारण इस सिक्के की आपको आधी कीमत से कम कीमत मिलेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन इज ए किंग। यदि कंडीशन सिक्के की अच्छी है तो आपको उसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, पहली सीख हमें यहीं से मिलती है कि यदि सिक्का दुर्लभ है और रेयर कैटेगरी का है तो अगर उसकी कंडीशन भी लो कंडीशन है तो वो सिक्का जरूर सेल हो जाएगा, वो सिक्का आपका अच्छी कीमत में बिक जाएगा। परंतु यदि उस सिक्के की हालत ज्यादा खराब है, उसमें स्क्रैचेस बहुत ज्यादा हैं, उसमें डेंट है, वार्न आउट है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका सिक्का कभी भी नहीं बिकेगा, भले ही वो कितना भी दुर्लभ सिक्का क्यों ना हो। तो दोस्तों, हमें कॉइन कलेक्शन करते समय कॉइन की कंडीशन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। किसी शहर में एक कॉइन कलेक्टर हुआ करता था जो कि एक प्रकार के खास स्मारक सिक्कों को इकट्ठा करके अपने पास बहुत अधिक मात्रा में उसने रख लिए। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट का क्रेज खत्म हुआ और उस सिक्के की डिमांड घट गई तो उसको काफी अधिक मात्रा में लॉस हुआ। तो इस वाकये से हमें ये सीख मिलती है कि मार्केट ट्रेंड और डिमांड हमेशा स्थायी नहीं होते हैं। दोस्तों, कॉइन की असली वैल्यू शॉर्ट टर्म डिमांड पर डिपेंड नहीं करती है, वो उसकी रेयरिटी और स्केर्सिटी पर और कंडीशन पर डिपेंड करती है। डिमांड तो बस टेम्परेरी बूस्ट देती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायबल नहीं होती है। एक शहर में एक लेडी कॉइन कलेक्टर हुआ करती थी जो कि यूट्यूब पर वीडियोस देखकर कॉइन कलेक्शन करती थी। लेकिन दोस्तों, उनमें एक आदत ये थी कि जब भी वो यूट्यूब पर वीडियो देखती थी
तो उसको स्किप कर करके वीडियो देखकर कॉइन कलेक्शन करती थी, जिसके कारण उनको वर्ष का तो ज्ञान था लेकिन उन्हें मिंट का कोई भी ज्ञान नहीं था। और अपने कलेक्शन के सिक्कों को लेकर जब वो एग्जीबिशन में पहुंची तो उनमें से उनका एक भी सिक्का नहीं बिका, क्योंकि दोस्तों उसमें उन्हें मिंट मार्क का नॉलेज ही नहीं था कि किस सन में कौन सा मिंट मार्क रेयर होता है, कौन सा स्केयर होता है। इसके कारण उनका एक भी सिक्का उस प्रदर्शनी में नहीं बिका और मायूस होकर वो वापस लौट आए। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अधूरी जानकारी कभी कभी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों आपको ईयर के साथ साथ में मिंट का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि हर सिक्का रेयर नहीं होता, हर सिक्का स्केयर भी नहीं होता और कॉमन सिक्के ज्यादातर आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। उसी शहर में एक कॉइन कलेक्टर और हुआ करते थे जो कि सभी प्रकार के सिक्कों का संग्रह कर लिया करते थे और मार्केट में जैसा भी जिस कंडीशन का भी सिक्का मिल रहा है उसे अपने संग्रह में इकट्ठा कर लिया करते थे, जिसके कारण उनके पास क्वांटिटी तो बहुत हो गई लेकिन क्वालिटी नाम मात्र ही थी। तो दोस्तों इस प्रकार भी आपको संग्रह नहीं करना है कि आपकी क्वांटिटी तो हो लेकिन उस संग्रह में क्वालिटी ना हो, तो आपके सिक्के बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे। तो दोस्तों हमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। रेयर, स्केयर और कॉमन कैटेगरी में भी कुछ ऐसे सिक्के मिल जाते हैं जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, उसको आपको अपने पास सीमित मात्रा में ही रखना चाहिए। सिक्कों से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी मैं और आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों अरविंद नाम के एक कॉइन कलेक्टर हुआ करते थे जो कि अपने पास केवल चमकते हुए यूएनसी कंडीशन के AUNC कंडीशन के सिक्कों को अपने पास रखते थे। तो दोस्तों जब उनका संग्रह काफी अधिक हो गया और उन सिक्कों को लेकर जब वो प्रदर्शनी में पहुंचे तो एक भी डीलर ने उनका एक भी सिक्का नहीं खरीदा, क्योंकि वो सारे के सारे कॉमन कैटेगरी के कॉइन थे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन कैटेगरी के कॉइन आपको कलेक्ट करके तो रखना है लेकिन उनकी संख्या 4-5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिक्के संख्या में बहुत अधिक मात्रा में ढाले जाते हैं और इनकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक समान होती है। तो दोस्तों भविष्य के लिए आप इन्हें अगर संग्रह करते हैं तो आप केवल 2-4 सिक्के या 5-10 सिक्के ही आप अपने पास संग्रह करके रखें। तो अगर आप अपने संग्रह किए हुए सिक्के और नोटों को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले ईयर, मिंट, कंडीशन, मार्केट ट्रेंड को जरूर देखिए और उसी के बाद पूरी जानकारी होने के बाद जब आपको ये विश्वास हो जाए कि ये रेयर कैटेगरी का है, ये स्केयर कैटेगरी का है और ये सिक्का हमारा प्रदर्शनी में या डीलर खरीद सकता है, तो ही आप अपने सिक्कों को बेचने का प्रयास। दोस्तों आपके पास भी यदि कॉमन कॉइन का कलेक्शन अगर आपके पास है तो उसे आप बल्क में बेचने का प्रयास करें, और यदि आपके पास रेयर और स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हैं जो कि आसानी से सेल हो सकते हैं, यदि उनकी आप ग्रेडिंग या अथेंटिकेशन करा लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी कीमत बढ़ जाएगी और वो आसानी से बिक जाते हैं। तो दोस्तों कॉइन कलेक्शन का राज यही है, कंडीशन, रेयरिटी, स्केयरसिटी से आप अपने कलेक्शन को मजबूत बनाएं और भविष्य में उसका लाभ उठाएं। दोस्तों कॉमन कॉइन्स के संग्रह से बचें और डिमांड के पीछे अंधाधुंध ना भागें, अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करें और क्वांटिटी पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। दोस्तों आज का मेरा यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपसे यही विदा लेता हूँ। अंत में नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।